हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होंगे। अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए उन 3 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ करिए। एलिगेशन मेथड का यूज़ आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे दिए, अलग अलग 2 पार्ट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप उसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अ पर्सन बाइज 240 आर्टिकल्स एट ₹2700 if he sells 4/9 part of all article at 30% loss। मतलब 4/9 पार्ट 30% के लॉस पर बेच दिया। इसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये बेच दिया 30% लॉस पे उसने। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। 5/9 कहाँ से आया, टोटल पार्ट कितना होगा, टोटल तो 1 पार्ट होगा ना, मतलब टोटल। तो टोटल में से 4/9 को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, 5/9। मतलब जो सेकंड पार्ट होगा वो 5/9 का होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही हैज़ टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल। मतलब रिमेनिंग आर्टिकल कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, मतलब परसेंट का प्रॉफिट बोल दिया तो प्लस X% ले लो इसको, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे। सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नो लॉस इन ऑल ओवर द बिजनेस। मतलब उसको ना तो फायदा हो और ना नुकसान हो। कितने प्रॉफिट पर वो सेकंड पार्ट को बेचे कि उसे ना तो फायदा हो ना उसको लॉस हो। तो अगर फायदा भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा तो क्या कर देंगे हम, 0% कर देंगे। अब आपने एलिगेशन में पढ़ा होगा, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हम इस साइड, इस सबसे पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 0%, ठीक है। ऐसे ही अब इधर से इस साइड चलते हैं तो 0 माइनस 30%, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने एलिगेशन का यूज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम दोनों क्वांटिटी का रेशो लिखते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटी का अगर मैं रेशो निकाल दूँ तो रेशो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों का रेशो ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आ गया x डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 30, x डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में रेशो कितना है, 4/5 का रेशो है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो सोल्व करने पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 24, और ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया 24%। मतलब अगर वो 24% प्रॉफिट पर सेकंड पार्ट को सेल करेगा तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा और ना उसे लॉस होगा, टोटल जो उसने बिजनेस किया है, मतलब टोटल पार्ट में, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एलिगेशन लगाइए डायरेक्ट, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन खिंच जाएगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम आर्टिकल सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, उस पर आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स फॉर सेम प्राइस। मतलब एक दुकानदार है, उसने 2 टीवी सेट बेचे सेम प्राइस पे। मतलब पहले वाला भी सेम प्राइस पे बेच दिया, दूसरे वाला भी सेम प्राइस पे बेच दिया। ही गेन 20% ऑन 1 सेट। एक सेट पे तो उसने प्रॉफिट ले लिया 20% का, और दूसरे सेट पर एंड लॉसेज 20% ऑन अनदर सेट। दूसरे सेट पर उसे हानि हो गई 20% की। व्हाट इज नेट लॉस परसेंट और गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो उसे टोटल ट्रांजेक्शन में, यानी कि दोनों सेट बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने परसेंट का उसे लॉस हुआ, तो हमें ये निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि a² डिवाइड बाई 100 कर दो। तो a² किस चीज़ की वैल्यू है, a है हमारा जो परसेंटेज उन्होंने दी है। तो 20 का प्रॉफिट दे दिया उन्होंने, 20 का ही लॉस दे दिया, और डिवाइड बाई 100 कर दूँ। अगर मैं डिवाइड बाई 100 कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा।
और जब भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन होती है कि सेम प्रॉफिट लॉस दे रखा हो तो हमें हमेशा लॉस होगा, यानी कि 4% का लॉस हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ये 20 और ये 20 अलग अलग मतलब डिफरेंट, दोनों डिफरेंट वैल्यू हो, एक 30% हो और एक 50% हो, तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कंसेप्ट सीखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो मैं बता देता हूँ, इसको हम रेशो से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रेशो निकाल दूँ तो सबसे पहली कंडीशन क्या दी है, पहली कंडीशन दी है कि 20% प्रॉफिट पर हमने उसे बेच दिया। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको पर फ्रैक्शन में लिख दूं तो 1/5 आ जाएगा। अब ये 5 क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये 1 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। 1 पार्ट का प्रॉफिट और 5 पार्ट हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो ले लूँ इन दोनों का, देखिए मैं दोनों का रेशो लेता हूँ, सीपी और एसपी का मैं रेशो लेता हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मैं रेशो ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे रेशो क्या मिलेगा, अब देखिए ये 5 पार्ट है सीपी, मुझे पता है कि सीपी तो 5 पार्ट ही रहने वाला है, उसमें एक पार्ट का प्रॉफिट हो गया। एक पार्ट का प्रॉफिट हुआ मतलब एक पार्ट बढ़ाकर उसने बेच दिया, एक पार्ट बढ़ा के बेचेगा तभी तो उसे सेलिंग प्राइस मतलब उसमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक पार्ट बढ़ा के बेच दिया तो कितने पार्ट का बेच दिया उसने, 6 पार्ट का बेच दिया। तो ये हमारा रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 20% लॉस पर उसने दूसरा सेट बेच दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5। अब ये क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट का लॉस हो गया। मतलब 5 पार्ट के कॉस्ट प्राइस पे, 5 पार्ट के कॉस्ट प्राइस पे एक पार्ट का लॉस हो गया, एक पार्ट का लॉस हो गया मतलब 4। तो यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने बोला है कि उसने दोनों सेट सेम प्राइस पर बेच दिए, सेम प्राइस पे बेच दिए, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो पार्ट है उसको सेम कर देता हूँ। अगर मुझे 6 और 4 को सेम वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अगर इस 6 को मुझे 12 बनाना है तो मैं इसको इंटू 2 कर दूंगा, और इस 4 पार्ट को मुझे 12 बनाना है तो मैं इंटू 3 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अब फर्स्ट पार्ट को इंटू कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट को देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐड करने पर मुझे ये कितना मिल जाएगा मुझे 25 पार्ट का, ठीक है। और ये मुझे कितना मिल जाएगा मुझे 24 पार्ट का। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा, जो कॉस्ट प्राइस था वो हमारा 25 पार्ट का था, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 24 पार्ट का है। तो ओवरऑल कितना पार्ट हम कम में बेच रहे हैं, कितने पार्ट कम में बेच रहे हैं हम, एक पार्ट कम में बेच रहे हैं हम। अब अगर हम एक पार्ट कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, -1 डिवाइड बाय, अब जो लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो हम किसके ऊपर निकालते हैं, हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट का है, कॉस्ट प्राइस 25 पार्ट का है, तो डिवाइड बाय 25 इंटू 100। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ गया -4%। यानी कि -4% का मतलब क्या है, -4%। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4%, यानी कि ओवरऑल हमें 4% का लॉस हो गया। तो ये इसका ओवरऑल कंसेप्ट है। अगर आपको वैल्यू 20-20 की जगह 30-40 मिलती या 30-50 मिलती तो आप अगर फॉर्मूला लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए आप इस कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, जो कि हमारा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जहाँ पर आपको कोई कंडीशन दे दी और उस कंडीशन के हिसाब से आपसे कुछ भी चीज़ निकालने के लिए बोल दी, या तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोल दिया या फिर मार्क प्राइस निकालने के लिए बोल दिया। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप पहले समझ लीजिए। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। एक दुकानदार है, उसने एक आर्टिकल को 30% लॉस पर बेच दिया। इफ़ ही वुड बोट इट ₹100 मोर, अगर वो
उस चीज को जब मतलब खरीद रहा था, उसने किसी से खरीद के बेच दिया ना उस चीज को, तो जब वो खरीद रहा था, अगर वो 100 रुपये ज्यादा में खरीदता एंड सोल्ड इट ₹100 मोर देन लॉस, मतलब अगर वो 100 रुपये ज्यादा में खरीदता और 100 रुपये ज्यादा में ही उसको बेच देता, देन लॉस वुड बी ओनली 20%, तो जो उसका लॉस होता वो खाली 20% का होता। देन फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब उसका हमसे क्या पूछ लिया, इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछ लिया। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप क्या करिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। अब देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, मान लो जो मेरा कॉस्ट प्राइस था वो 10x था, ठीक है, आप 100x भी ले सकते हैं, पर 100x मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने एक जीरो ऑलरेडी कम ले ली, ठीक है। अब देखिए तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, इन्होंने बोल दिया कि उसने आर्टिकल को 30% लॉस पे बेच दिया, मतलब 30% लॉस पे बेच दिया तो कितना सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7x हो गया, मतलब 30% के घाटे पर उसने बेच दिया। अब देखिए आगे क्या बोला है, इफ़ ही वुड बोट इट ₹100 मोर, अगर वो इसको 100 रुपये ज़्यादा में खरीदता, मतलब 10x + 100, मतलब 100 रुपये ज़्यादा में खरीदता उसके बाद, एंड सोल्ड इट ₹100 मोर, अगर वो 100 रुपये ज़्यादा में ही उसको बेचता, मतलब 7x + 100, 100 रुपये ज़्यादा में ही उसको बेच देता, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, सोल्ड इट ₹100 मोर, देन लॉस वुड बी ओनली 20%, तो लॉस कितना होता, लॉस खाली 20% का होता। 20% का मतलब क्या है, 20% लॉस मतलब -20%, यानी कि 1/5, यानी कि 5 पार्ट क्या हो गया हमारा, CP हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो मतलब 5 पार्ट में एक पार्ट कम करके बेच दिया, तो 5 पार्ट में से एक पार्ट कम करके, यानी कि 4/5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये मेरा सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बस ये इक्वेशन सोल्व करनी है, और ये इक्वेशन सोल्व करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ये आ गया 40x + 400, ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 35x + 500, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करने पर मुझे 5x = ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 100, और जो x की वैल्यू है वो मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी 20 आ जाएगी। अब हमसे उसने क्या पूछा था, देन फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी लेके चले थे हम, इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी थी, 10x हमारी इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी, तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू पुट करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू पुट करने पे मुझे 200 मिल जाएगा, और यही हमारा 200 इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगी। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन का जो कंडीशन बेस होते हैं उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।